हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट किया था कि मैं हर एक चैप्टर के कुछ कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, सिखा दूंगा, समझा दूंगा। उसका पीडीएफ अपने एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा कुछ, और प्रीमियम कंटेंट है ये। तो उसके बाद आपको उन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो आप, सीबीएसई का सैंपल पेपर जो है वो कर सकते हो, या इन टॉपिक से मिलते जुलते जो क्वेश्चंस आपको लगेंगे, सर ये जो पॉइंट्स हैं ये इस क्वेश्चन में भी है, इस क्वेश्चन में भी है, तो अपने प्रैक्टिस के लिए आप उनको भी कर सकते हो। बिकॉज अकाउंट्स है, अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए परफेक्शनिटी के लिए, टाइम सेविंग्स के लिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सिर्फ 5 क्वेश्चन सोचो, एक अकेला चैप्टर रिटायरमेंट, और 7 मार्क्स कवर होता है। एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, वो 2 से 3 हो सकता है, 3 से 1 नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर ही 2 नंबर से शुरू होता है। तो यानी कि 7 नंबर पक्के हैं अगर आप इस सीरीज को, यानी कि इस 2 वीडियो को, आज मैं पार्ट 1 में कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन पार्ट 1 में कराऊंगा आज, और पार्ट 2 के अंदर क्लास कुछ दिन के अंदर ही, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि एक वीक में एटलीस्ट एक चैप्टर कवर कर दूं, ठीक है, ताकि हमारा 1 महीने के अंदर सारा का सारा कवर हो जाए। या फिर मैं कोशिश करूंगा कि एक वीक में कभी कभी 2 चैप्टर भी कवर कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा आराम से करा दूंगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो सर आपने 5 क्वेश्चन बता दिए, हम 5 क्वेश्चन को रट्टा मार के चले जाएंगे, नहीं बेटा, समझना पड़ेगा। और समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या आना चाहिए, समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले आना चाहिए कि पूरा का पूरा चैप्टर तुमको अच्छे से आता हो। अगर तुमको पूरा चैप्टर ही नहीं आता तो तुम क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे, और रट्टा तुम मार नहीं सकते, अकाउंट्स के अंदर फिगर चेंज हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए बोल रहा हूं क्लास कि आपको समझ आना चाहिए। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं क्लास तुमको कैसे करना है। ये आप देखोगे, मेरा चैनल आपको दिखेगा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर जैसे ही जाओगे आप प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा 12th अकाउंट्स टर्म 2 का। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर चैप्टर वाइज वीडियोस हैं। तो सबसे पहले तुमको मैंने बोला था रिटायरमेंट के 7 के 7 पार्ट अच्छे से देख लेना। 7 पार्ट्स थे, हार्डली 3 घंटा लगता है आपको देखने में, हार्डली। तो ये 3 घंटे का काम अगर तुम अच्छे से कर लो, एक ही दिन बैठो 3 घंटा आराम से सारा कुछ कर लो, डैम श्योर हूं, गारंटी से कि क्लास आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट। तो इसी बेसिस पे क्लास मानता हूं कि आपने 3 जो पूरा का पूरा 3 घंटा लगा के रिटायरमेंट पूरा देख लिया होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से अच्छे से समझ रहे एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले सर इस चैप्टर से आएगा क्या, ध्यान समझना। एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें तुम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा जाएगा, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या इसकी जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है। ज्यादा चांस यही है, 90% चांस तो यही है। 10% में जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है। तो मैं 10% का भी रिस्क नहीं लूंगा, मैं तुम्हें दोनों कराऊंगा, ठीक है। ये जो है क्लास, इसके अंदर श्योर शॉर्ट टू में मैंने पहले ही करा दिया था आपको इस टॉपिक, दैट इज गुडविल। अब तुमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में गुडविल की कैलकुलेशन पूछी जाएगी। मे बी, वैसे बहुत कम चांस है, मे बी आपको ओल्ड गुडविल दे दे जिसको आप राइट ऑफ करते हो, और जो एडिशनल पॉइंट में गुडविल होता है जिसकी एंट्री करते हो, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो, ये मैक्स टू मैक्स पूछा जा सकता है। ये सीरीज कंक्लूसिव है, यानी कि इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नहीं पढ़ा, आपने मेरे से पढ़ा है, किसी और से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है आपने, लेकिन ये क्वेश्चन प्लीज मिस मत करके जाना, प्लीज, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने सारे क्लासमेट को बताना, सबको इंफॉर्मेशन देना कि यहाँ पे सीरीज चालू हो चुकी है। रिटायरमेंट कराऊंगा, डेथ कराऊंगा, डिसोल्यूशन कराऊंगा, डिबेंचर कराऊंगा, एनपीओ कराऊंगा, कैश फ्लो कराऊंगा, कंपैरेटिव कॉमन साइज कराऊंगा, पूरा पूरा 40 मार्क्स, ठीक है। और समय से पहले मैं फिनिश करूंगा, शुरू कर दिया तो खत्म भी करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्लास आपको पूछ सकता है, क्लास इसमें रिमेनिंग रिटायरिंग हो गया, और जो क्लास ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल इसे राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में, और जो क्लास एडिशनल पॉइंट में होता है उसकी हम एंट्री क्या पास करते हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, और इसमें हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी टोटल कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। ये अपना 2 नंबर तक का पूरा कंफर्म करेंगे, और फिर ये मे भी 3 नंबर का हो जाए, अगर पॉइंट से दोनों आगे अगर तो 3 नंबर में हो जाएगा। 5 नंबर का कोशिश करेंगे अगली क्लास में पूरा खत्म कर दें, और इससे हमारा सिर्फ 5 क्वेश्चंस। और पीडीएफ जो है आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, तो डाउनलोड कर लेना एसपीसीसी मोबाइल ऐप, ताकि उसका पीडीएफ आप ले सको। एक मैं फोल्डर बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसके अंदर आप उसको ले लेना, ठीक है। चलो
सबसे पहले हम लोग क्लास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं क्या लिखा गया है, चलो चेक करो। लिखा गया है कि अनीता और मानसी, कॉपी निकालो और बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, ये कोई मूवी नहीं चल रही है जो बैठे हो आराम से, कॉपी निकालो और वीडियो पॉज करो, खुद भी ट्राई करो, अगर आता है नहीं तो मेरे साथ साथ चलो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अनीता, मानसी एंड सोनी ये पार्टनर्स है क्लास, इनकी रेशियो है 3:2:1। अनीता, मानसी, सोनी रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। 6 कैसे आया, इन तीनों को जोड़ के डिवाइड दे दिया, 3 + 2 + 1। मानसी रिटायर, तो ये जो मानसी है ये रिटायर हो गई। ठीक है, मानसी रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3,60,000। ध्यान से अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई तो आंसर गलती कर बैठोगे, बहुत पछतावा होगा कि यार काश मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया होता। पूरे फर्म की कितनी गुडविल है, 3,60,000। अनीता और सोनी कहते हैं कि नई रेशियो 3:2 है। भाई ये मानसी चली गई, अनीता और सोनी की जो रेशियो है वो है 3/5, 2/5। तो ये हो गया बहुत ही सिंपल और नॉर्मल क्वेश्चन, जहां पे आपको ओल्ड रेशियो दिया गया है, पूरे फर्म की गुडविल दी गई है और आपको न्यू रेशियो दिया गया है। तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है, गेनिंग रेशियो निकालना। सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू कितने क्लास, गेन कौन करेगा, ए और एस। ए का जो न्यू है वो है 3/5 और इसका है 2/5। अगर आप पूरा पूरा नाम लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ओल्ड कितना है 3/6, एस का ओल्ड कितना है 1/6। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 3/30 ये भी आएगा 30, 6 2 जा 12 -5, 7/30। सो गेनिंग रेशियो आ गया 3:7। तो हमारा गेनिंग रेशियो आ गया है 3:7। आगे बात समझ। दूसरी बात, अच्छा पूरे फर्म की गुडविल 3,60,000 है, तो मानसी छोड़ के जा रही है, तो मानसी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, मानसी शेयर ऑफ गुडविल अगर पूरे फर्म की है 3,60,000, तो मानसी का जो शेयर है वो कितना है क्लास, मानसी का 2/6, 2/6 आएगा 1,20,000। यानी कि देखो जो मानसी है वो छोड़ के सॉरी, मानसी जो है वो छोड़ के जा रही है, जिसकी वजह से उसको उसके हिस्से की गुडविल रिमेनिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। और जो गुडविल की एंट्री होती है वो होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। किसमें होती है क्लास, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। फॉर्मेट में ही करना है क्लास, लाइन सीधी खींच लेना, जर्नल। और नरेशन एंट्री क्या होती है, इसकी नरेशन क्या होती है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। सिंपल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर। अगर कुछ और भी कोई लिखना चाहता है तो कोई गलती नहीं है, वो चलेगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, चलो पर्टिकुलर अमाउंट ये सब डेबिट क्रेडिट तो आप लिख ही लोगे बेटा, ये तो उम्मीद करूंगा ही, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है फिर, ये काम आप कर लेना। चलो अभी इसके अंदर क्या है, रिमेनिंग कौन है, अनीता सोनी। तो आप क्या लिखोगे, अनीता। अगर ये फिक्स कैपिटल होता तो करंट लिखते, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो आप लिखोगे अनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट। अनीता और सोनी डेबिट होंगे, मतलब ये दोनों देंगे, किसको देंगे, जो छोड़ के जा रही है उसको, मानसी कैपिटल अकाउंट। तो मानसी को देना कितना है, 1,20,000। और गेनिंग रेशियो कितना है, 3/10 और 7/10। देखो ना गेनिंग रेशियो कितना है, 3:7, 3/10 और 7/10। तो 10 से आप डिवाइड दे दो इसको, कितना क्लास आ जाएगा, 12,000, 12 × 3, 12 × 3 36,000 और ये 84,000। ये दोनों को मिलाकर क्लास आ गया कितना, 1,20,000। तो ये होता है क्लास, अगर आपको एंट्री पूछा जाता है पूरे फर्म की गुडविल दी होगी या 3-4 साल के एवरेज पे बोल देगा, जैसे गुडविल में सीखते थे, तो पूरे फर्म की गुडविल हमारे पास है, पूरे फर्म की गुडविल में से हम निकालेंगे उस पार्टनर की गुडविल जो छोड़ के जा रहा है और एक गेनिंग रेशियो निकालकर एंट्री पास कर देंगे। गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो दिया होगा आपको, ओल्ड रेशियो भी दिया होगा, फॉर्मूला आगे गेनिंग रेशियो निकाल लेना, पहला पार्ट दूसरा पार्ट खत्म, इतने में ही काम करना है। अच्छा अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया होता, तो न्यू रेशियो नहीं दिया होता तो इनकी जो गेनिंग रेशियो है 3:1 ही हो जाती, और तुम्हें उसकी कोई अलग से कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 मार्क में क्या दिखाओगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। कम टू सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन पे आओ, ये सीरीज लाइफ चेंज कर देगी बेटा आपकी। बहुत रिसर्च के बाद क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपको लग रहा होगा सर बस 5 क्वेश्चन, बट इस 5 क्वेश्चन को बनाने में 4 घंटे लगे, ढूंढ ढांड के क्या पॉइंट्स हो सकता है ताकि कुछ छूटे ना, तो इसीलिए मैं मेहनत से अब बना रहा हूं आप लोगों के लिए। आप बस देखो और समझो और करते चले जाओ बस। ठीक है, सीखो और उसको अप्लाई करो।
ये भी सेम क्वेश्चन है सर, ये तो हम बना लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, बना के देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। कौन कौन पार्टनर्स है बेटा, पी क्यू आर पार्टनर्स है। इनकी रेशियो कितनी है, 6 4 10 और 5 15, तो सबके नीचे आ जाएगा 15 15 15। ओके अच्छा, इसमें लिखा है कि एक जने को पी रिटायर हो गया जी, पी साहब चले गए, ठीक है, पी चले गए तो पूरे फर्म की कितनी गुडविल है, पूरे फर्म की कितनी गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल है 2,10,000। तो जो छोड़ के जा रहा है उसके हिस्से की गुडविल कितनी होगी, अगर पूरे फर्म की 2,10,000 है तो जो छोड़ के जा रहा है पी उसका हिस्सा है 6/15। तो करो जरा 6/15 कितना आ रहा है करके देख लेते हैं। 2,10,000 है, 6/15 आ गया 84,000, ठीक है। तो जो छोड़ के जा रहा है उसके हिस्से की गुडविल है 84,000। ओके अच्छा, कोई नई रेशियो हाँ दे रखे है कि भाई पी चला गया तो क्यू और आर ने बोला ठीक है भाई, उसके जाने के बाद हम 1:4 में यानी 1/5 और 4/5 में शेयर करेंगे। तो हम इसमें गेनिंग रेशियो में निकाल लेते हैं। वी नो फॉर्मूला गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्यू और आर गेन करेंगे, न्यू है 1/5 और 4/5 माइनस ओल्ड कितना है, ओल्ड है 5/15, 5/15 और 4/15। तो 5 और 15 का एलसीएम क्लास 15 आएगा, 5 3 जा 15, 3 - 5 - 2/15 हो गया झोल। यही इसी बात का डर था, और गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो गेन नहीं कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। वैसे नॉर्मली एक पार्टनर छोड़ के जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर को फायदा होगा, गेन होगा, लेकिन नहीं, इसको और नुकसान हो गया, इसको तो और सेक्रीफाइस करना पड़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, चलो इसका भी निकाल लेते हैं, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बट 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये 5 3 जा 3 4 जा 12 - 4 8/15। तो इस तरीके से क्लास गेनिंग रेशियो आपका निकल आएगा। लेकिन इसमें आर तो गेन कर रहा है, लेकिन गेनिंग रेशियो अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब उल्टा, नेगेटिव मतलब उल्टा। अगर मैं बोलूं मेरे पास प्रॉफिट्स है, इस साल मुझे प्रॉफिट हुआ माइनस का 2 लाख, तो माइनस का 2 लाख मतलब मुझे प्रॉफिट थोड़ी हुआ है, फिर तो मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, यही चीज है। तो यहां पे आपका क्लास कैलकुलेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो नॉर्मली हम क्या करते, हम पहले वही करते हैं फिर थोड़ा चेंज कर देंगे। नॉर्मली हम क्या करते, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो पी चला गया तो नॉर्मली हम क्या करते, नॉर्मली हम क्या करते, रिमेनिंग क्यू और आर डेबिट टू पी, नॉर्मली हम यही करते, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, क्यू डेबिट आर डेबिट टू पी, हम यही करते ना। और मैं आपसे कहता हूं कि जैसे आपको मैं सिखा दूंगा पूरा रिटायरमेंट, मैं 2 क्लास में खत्म कर दूंगा इसको, तो आपका काम क्या है, सीबीएसई का सैंपल पेपर उठाओ और उसको बनाओ पूरा का पूरा सीबीएसई का सैंपल पेपर, और देखो कि सर ने हमें सिखा दिया रिटायरमेंट, ठीक है, और हम सैंपल पेपर बना के देखते हैं कि हमसे बन रहा है नहीं बन रहा, बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो क्वेश्चन और बनाओगे आप। तो कितना देना था उसको, अरे 84 था ना शायद, हाँ 84,000, कितना देना था इसको, 84, मतलब जो छोड़ के जा रहा है उसको देना कितना था, 84। मैं तुम्हें बताता हूँ चेंज क्या होगा, 84,000। सुनो मेरी बात, जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो नेगेटिव आया है उसकी साइड को चेंज कर दो, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, ध्यान सुनना, सारा काम नॉर्मल लिख दो, बस जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आया यानी जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी साइड को चेंज कर दो। और इसका है कितना, 2/15, और इसका है कितना, 8/15। मैं, मेरा पहला काम क्या है, जो पार्टनर गेन हो गया उसको उठा के नीचे लिया, उसकी साइड को चेंज कर दो। जैसे पहले वो यहाँ पे डेबिट हुआ करता था तो उसे उठा के नीचे लिया, उसको उठा के क्लास क्रेडिट कर दो। अब आखिरी काम, जो तुम मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे पूरे फर्म की गुडविल से करोगे, किससे करोगे, पूरे फर्म की गुडविल, जो कि 2,10,000 है, किससे करोगे, पूरे फर्म की गुडविल। सर क्यों, अभी तक तो हम ऐसे कर रहे थे कि जो भी इसका हिस्सा था इसी को 2 हिस्सों में बांट रहे थे, अब पूरे फर्म की गुडविल से क्यों, क्योंकि अब आप रेशियो नहीं बना रहे, नीचे पूरे फर्म का शेयर है, पहले आप रेशियो बनाते थे, अगर किसी का माइनस आ गया तो आप रेशियो नहीं बना पाओगे, तो आप क्या करोगे क्लास, पूरे फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 2,10,000 है इंटू 2/15 करोगे तो ये आएगा 28,000, और 2,10,000 है इंटू 8/15 करोगे तो क्लास हो जाएगा 1,12,000, 1,12,000। तो इस तरीके से क्लास ये आपका हो गया, यानी कि आर कैपिटल अकाउंट डेबिट
2P 2Q। कुछ टीचर इसको बोलते हैं बेटा जो एंट्री है वो रिमेनिंग टू रिटायरिंग बोलता हूं मैं, कुछ टीचर बोलते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बात बराबर है, जो गेन हो रहा है इसमें आर ही गेन हो रहा है, बाकी ये दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो जा रहा है छोड़ के वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, इसमें एक पार्टनर और क्यू एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो स्टेप्स क्या है, साइड को चेंज करो, साइड को चेंज करो, मल्टीप्लाई पूरे फॉर्म की गुडविल से कर दो। साइड को चेंज, मल्टीप्लाई पूरे फॉर्म की गुडविल। इस टॉपिक को सीख लेना बेटा, क्वेश्चन पक्का आएगा। एक नंबर इंपॉर्टेंट है, उससे पूछो जो एक नंबर से फेल हो गया, कंपार्टमेंट इसके आगे एक नंबर से। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये 2 नंबर है। अगले पार्ट में मैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपको ये स्ट्रांग होगा तो वो आराम से काम में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। एबीसी 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 4:3:2। ध्यान सुनना, ए बी सी रेशियो है 4:। क्वेश्चन को पढ़ने में कोई कंजूसी मत किया करो, क्वेश्चन आराम से प्यार से पढ़ो। 439 आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन गेन। देखो रिजर्व और रीवैल्यूएशन गेन के बाद इसका बनता है 1,29,200, लेकिन ए और सी कहते हैं हम तुम्हें 1,60,000 देने को तैयार है। भैया एक मुझे बात बता दो, अगर उसका हिस्सा, कौन जा रहा है छोड़ के, पहले इसमें मुझे बताओ, बी जा रहा है छोड़ के, ठीक, बी रिटायर हो गया। अगर उसका हिस्सा 1,29,200 है लेकिन उसे 1,60,000 देने को तैयार है, क्यों दे रहे हैं बेटा फालतू? आप मुझे बताओ, अगर उसका हिस्सा है 1,29,200 तो उसे 1,60,000 यानी कि 30,800 रुपए क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि क्लास ये जो 1,29,200 है ये रीवैल्यूएशन का गेन और रिजर्व उसके बाद है, रीवैल्यूएशन का गेन और रिजर्व उसके बाद है। लेकिन यहाँ पे 30,800 हम उसे पे कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसी को क्या बोलते हैं? गुडविल। यही आपका हिडन गुडविल है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप उसे दे रहे हो, राइट? अब हिडन गुडविल तो मिल गई, हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो दे रखा है क्लास ए और सी का, ए और सी का न्यू रेशियो कितना है? 5:3। तो तुम्हें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ए और सी। तो न्यू कितना है क्लास यहाँ पे? 5/8, और ये कितना है? 3/8, माइनस ओल्ड कितना है क्लास यहाँ पे? 4/9 और 2/9। तो एलसीएम कितना आएगा? 72, और 9 5 जा 45, 32, 13/72, तो ये भी 72 आएगा, और 9 3 जा 27, 16, 11/72। तो गेनिंग रेशियो आ गया 13:11। तो गेनिंग रेशियो तुम जानते ही हो, न्यू माइनस ओल्ड करना है, तो मैं न्यू दिया रहेगा, ओल्ड दिया रहेगा। तो गेनिंग रेशियो आ गया 13:11, और हिडन गुडविल जो हो वो आ गई 30,800। तो अब एंट्री क्या करोगे क्लास? रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी कि बी छोड़ के जा रहा है तो आप एंट्री क्या पास करोगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट रिमेनिंग, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। बी को जो मिल रहा है गुडविल वो है 30,800, है ना? 30,800 मिल रहा है, और गेनिंग रेशियो है 13:11, यानी कि 13/24, 11/24। मल्टीप्लाई कर दो किससे? 30,800 से। यहाँ थोड़ी कोई माइनस आया है जो फॉर्म की गुडविल से करोगे मल्टीप्लाई, यही 30,800 देना है। इसको डिवाइड दो 24 से और इनटू कर दो 13, तो ये आ गया क्लास आपका 16683, माइनस कर दोगे 30,800 से तो आएगा 14,117, ठीक है? यानी कि 16,683 और 14,117। तो ये आपका आंसर आ गया। नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, राइट? तो इससे बाहर क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखने की, गुडविल चैप्टर में यही है सारा, मतलब ये जो रिटायरमेंट चैप्टर में जो गुडविल कॉन्सेप्ट है ये मैंने करा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना कि आपको समझ आया कि नहीं, और अगर आपको अच्छा लगा थोड़ा सा भी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा समझ लो, इसे अपने क्लास के एक एक बच्चे तक पहुंचाओ कि सर ने एक सीरीज चालू की है, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। आपको अगर पूरा आता है, आपने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन बना के देख लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं आता तो सीख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें होंगी क्लास A to Z कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा ये सीरीज तो इको और बीएसटी के लिए मुझे अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कमेंट में, तो वो भी मैं शुरू करने की सोचूंगा और वो भी स्टार्ट करा दूंगा। आपको ज्यादा दिक्कत अकाउंट्स में आता है तो पहले मैंने अकाउंट शुरू किया, राइट? तो आप लोग जरूर शेयर करना इस वीडियो को, और साथ में एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेलिंग, अच्छा कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहेगा, मतलब ये एक टॉपिक है, इसको शुरू करते हैं अभी। बस 5 मिनट और लूंगा आपके, फ्रेंड करते हैं सेशन को।
सेलिंग हिज शेयर और हर शेयर बोला हो, देखो सबसे पहले ना कई बार ना गुडविल आपको बोल सकता है एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे, तो ये भी बोल सकता है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, क्योंकि आपको आता है यार 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड दो, लॉस हो गया तो माइनस कर देना, तो ये भी पूछा सकता है, इसका ध्यान रखना। भाई सेलिंग हिज और हर शेयर क्या है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लिखा रहेगा ए और बी 2 पार्टनर है, इनकी रेशियो ABC 3 पार्टनर, इनकी रेशियो 3:1। बी रिटायर हो गया, सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐसा लिखा रहेगा। अगर मान लो कि बी अपना प्रॉफिट शेयर ए और सी को बेचता है 40 और 20 हजार में, मतलब बी अपना हिस्सा ए और सी को 40 और 20 हजार में बेचता है, या लिखा रहेगा बी अपना हिस्सा बेचता है 60,000 रुपए में, ए को 40,000 लेता है, ए से और सी से 20,000। तो ये जो एंट्री होगी ना, ये भी वही गुडविल की एंट्री है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर ए और सी देंगे किसको, बी को। तो बात वही है, सेलिंग हिज शेयर लिख के घुमा देगा। और ये तो और आसान हो गया, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला है कि ए से लेगा 40, सी से 20, तो ए से लो 40, सी से लो 20, और बी को कितना दे दो, 60,000 दे दो, खत्म बात। तो इससे हो गया। और अगर बी दोनों को दे रहा है जिस रेशियो में, लाइक 4:2, आपसे काट के 2:1 कह सकते हो, इसी को गेनिंग रेशियो कहते हैं। जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर को जिस शेयर में देके जाएगा, इसी शेयर को क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। तो आई होप क्लास इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, सेलिंग वाला पॉइंट भी समझा दिया, और यहाँ पे क्लास आपका खत्म हो गया टॉपिक। तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, पढ़ाई जरूर करना, स्टार्ट कर दो पढ़ाई। क्लास कभी भी डेट शीट आ सकती है क्लास, ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई अभी से अच्छे से स्टार्ट कर दो। और क्लास मेरे को समय से पहले सारी चीजें करा रहा हूँ, सिलेबस भी एंड कर रहे हैं सब कुछ, तो यार सपोर्ट जो है वो बनता है, सपोर्ट करो, पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में रिटायरमेंट पूरा खत्म करेंगे। प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी तो प्लीज प्लेलिस्ट भी देख लेना, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज। रिटायरमेंट के बाद डेथ करेंगे, डेथ की एक ही वीडियो है वो देख लेना, फिर मैं डेथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, सारा उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।